इसराइल, ईरान एंड यूएसए के वॉर में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है रेस्टोरेंट बिजनेसेस पे। मल्टीपल कैटेगरी के बिजनेसेस पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिजनेसेस लॉसेस में है एंड शट डाउन हो रही है वो है रेस्टोरेंट बिजनेसेस। एलपीजी सिलेंडर्स की कमी, शॉर्टेज पूरे देश भर में है, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर्स तो कहीं ना कहीं मिल जा रहे हैं लोगों को, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। रेस्टोरेंट बिजनेसेस जो कि 90% यूज करती है एलपीजी सिलेंडर्स का, 90% रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एलपीजी सिलेंडर के ऊपर ही हैं। वॉर के कारण यहाँ पे शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। गवर्नमेंट इनफैक्ट एलपीजी सिलेंडर जो है वो डोमेस्टिक कुकिंग के लिए डोमेस्टिक होम्स में सबसे ज़्यादा दे रही है। वो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स का उसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी रोक लगा रखा है। 15-15 दिन का ये जो मामला है वो डिले हो रहा है। अब ये सारा जो क्राइसिस है सिलेंडर का वो क्यों हो रहा है? तो आपको पता है स्टेट ऑफ हार्मूज के रास्ते ही जो शिपिंग के थ्रू पेट्रोल्स आती है, गैसेज आती हैं, लेकिन वही जो है स्टक हो गया है, वहां से सप्लाई नहीं आ पा रही है, तो इसके कारण सिलेंडर्स नहीं मिल रही है। मतलब 50 से 60% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। तो जो स्ट्रीट साइड जो ईटरीज होती हैं जहाँ पे हम खाना खाते हैं वो भी क्या है कि शटडाउन होना शुरू हो गई है। अब खासकर रेस्टोरेंट बिजनेसेस पे इतना इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? रेस्टोरेंट बिजनेसेस में मेन्यू क्यूजिन्स जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। मेन्यूज हैं उसको शॉर्ट किया जा रहा है। जो ऐसे ऐसे फूड्स हैं जिसमें धीमे आंच पे खाना बनती है, वो जितने भी फूड्स हैं उस फूड को मेन्यू से हटा दिया गया है। लाइक बिरयानी कम आंच पे दम होता है तभी उसका टेस्ट आता है। यहाँ पे इडली हो गया, डोसे हो गए, तो जो स्लो फ्लेम पे जो फूड्स बनते हैं, कुकिंग होते हैं, उन फूड्स को रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू से हटा दिया है बिकॉज ऑफ क्राइसिस ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स। अब यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स की जो कमर्शियल यूज होता है उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स है वो 1800 रुपये का जो मिलता था वो अब हो गया है 2300 रुपये का। तो अब क्या हो रहा है कि एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी का जब से रेट हाई हो रहा है तो वहाँ पे अब रेस्टोरेंट बिजनेसेस को भी जो प्राइस है वो बढ़ाना पड़ रहा है अपने फूड्स पे। अब वो प्राइस जब बढ़ा रहे हैं तो लोग आ नहीं रहे हैं, ठीक है, उसके लोगों को डिलीवरीज जल्दी नहीं मिल रही हैं स्विगी जोमेटो पे। तो रेस्टोरेंट बिजनेसेस जो हैं यहाँ पे उनका ये कहना है कि 50 से 60% रेस्टोरेंट बिजनेस बंद हो गई हैं और स्लो डाउन होना शुरू हो गई हैं। अब ये रेस्टोरेंट बिजनेसेस पे क्या हो रहा है कि वो अर्न नहीं कर पा रही हैं, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। अब प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? सीधे प्रॉफिटेबिलिटी जो है डिक्रीज होना शुरू हो गई है, क्योंकि जब मेन्यू से उन क्यूजिन्स को निकाल दिया जाएगा जिससे सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, तो फिर यहाँ अर्निंग रेस्टोरेंट कैसे करेगी? तो प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। रेस्टोरेंट बिजनेस हो या फिर क्यूएसआर या फिर क्लाउड किचन, इन सभी पे असर पड़ना शुरू हो गया है। जितने भी डोमिनोज हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, इन सब का भी हाल सेम ही हो रहा है। तो क्लाउड किचन पे भी जो खाना जो तेज़ी से बन के जाया करता था, ठीक है, ऑनलाइन, वहाँ पे भी अब जा नहीं रही है। लाइक अगर स्विगी जोमेटो की बात करूँ तो यहाँ पे डिलीवरीज भी अब डिले होना शुरू हो गई है, क्योंकि सिलेंडर ही नहीं है। अब सिलेंडर जब रहेगा ही नहीं तो खाना कैसे बनेगा, है ना? तो ये जो रेस्टोरेंट का पूरा जो चेन है, जो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा अब स्लो डाउन हो गया है। मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ने तो ये कहा है कि सिलेंडर की क्राइसिस जब खत्म होगी तो हम दोबारा वापसी करेंगे। इनफैक्ट बड़े बड़े जो होटल्स हैं, होटल्स ने भी अपने मेन्यूज में से जो क्यूजिन्स हैं उसको कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सिलेंडर ही नहीं है। अब यहाँ पर जो बाहर के फुटपाथ के जो स्ट्रीट के इटरीज हैं उन्होंने भी क्या किया है कि अपने प्राइस जो है फूड के वो बढ़ा दिए हैं, और इनफैक्ट वो अब आ चुके हैं ट्रेडिशनल तरीकों पे खाना बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेसेस और जो ईटरीज, जो स्ट्रीट ईटरीज हैं, वो अब क्या कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल थीम पे अपना जो है खाना बनाना वो शुरू कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना प्राचीन काल, अब यहाँ पे कोयले का ही सहारा लिया जा रहा है रेस्टोरेंट बिजनेसेस द्वारा। इनफैक्ट लकड़ी का या फिर इंडक्शन का, यानी कि इलेक्ट्रिक सिस्टम पे खाना बनाना शुरू कर रहे हैं लोग। तो
इन सब तीनों चीज़ें के ऊपर अगर चाहते हैं कि आपका रेस्टोरेंट बिज़नेस चले, तो आप कोयले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोयले की भट्टी बना के, उसके बाद लकड़ियों का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। इनफैक्ट मैं खुद ही कल एक रेस्टोरेंट विज़िट किया था, वहाँ पे गया था, तो देखा था कि फूड सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ज़ोमैटो, स्विगी पे बहुत ज़्यादा जो खाना सर्व करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स के पास गैसेज़ ही नहीं है। इनफैक्ट मैं बात करूँ तो जो डोमेस्टिक कुकिंग सिलेंडर्स हैं, यानी कि जो हमारे घर में यूज़ होता है, उसके प्राइस भी बढ़ गए हैं। जो सिलेंडर पहले में ₹850 का लिया करता था, उसका प्राइस बढ़ के अब ₹900 हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम्स का सामना जो है रेस्टोरेंट बिज़नेस को भी करना पड़ रहा है और डोमेस्टिक सिलेंडर्स के लिए भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आपका कोई रेस्टोरेंट बिज़नेस है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशंस में लाने के लिए आप कोयले का सहारा ले सकते हैं, या फिर लकड़ी का, वुड्स का, फायरवुड्स का, या फिर इंडक्शन का, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, यानी जो बिजली पे खाना बनाना वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपके जो फेवरेट फूड मेन्यू है, मतलब फूड क्यूजिन्स हैं, वो अवेलेबल आपके नज़दीकी रेस्टोरेंट में नहीं होगा। तो ठीक है गाइस, तो ये था वीडियो रेस्टोरेंट बिजनेसेस के ऊपर जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा शट डाउन हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में।